दिवाकर जी, सबसे पहले तो देखिए, ग्रहण का जब हम नाम सुनते हैं ना, जनरली ये धारणा है कि हम सब डर जाते हैं। मन में एक डर आ जाता है कि हाँ, अब ग्रहण लगने वाला है, हम सबके जीवन को ये किसी न किसी तरह से गलत तरीके से प्रभावित करके जाएगा। ये आम धारणा है जिसकी हम बात करते हैं। अब जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य, जैसे प्रतीक जी ने बताया कि एनर्जी देता है, एनर्जी का स्रोत है, प्रकाश देता है, सब चीजों में जान फूंकने वाला है। यहां पर हमें डरने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है, या फिर क्या करना चाहिए? जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी सुन नमस्कार। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है कि हमें सावधान रहना है कि हमें डरना है। तो देखिए, कोई भी खगोल की घटना हो या ग्रहों का परिवर्तन हो, तो उसमें हमें सचेत रहना है, हमें सतर्क रहना है, न कि डरना है। डरेंगे तो स्थितियां ज्यादा खराब होंगी, सतर्क रहेंगे तो उससे हम बच सकते हैं। दूसरी बात कि चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को यह पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है। भारत में नहीं दृश्य है। तो भारत, पहली बात बता दूं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो। ये दृश्य कहाँ है? यह दृश्य है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, नीदरलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, रूस, यूके। इन जगहों पर इसका प्रभाव भी खूब पड़ेगा। जैसा कि प्रतीक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात था कि सूर्य, चंद्र और राहु की जो डिग्रियां हैं लगभग समान है। तो इसका प्रभाव भी विभत्स रूप में सामने आएगा, उन जगहों पर आएगा जहां पर यह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दृश्य होंगे, दिखाई देंगे, वहां पर इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। लेकिन भारत में धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, बंद नहीं होंगे। वैसे भी रात का समय है तो मंदिर के कपाट तो बंद ही रहते हैं। फिर भी कोई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है, चाहे वो दृश्य हो अथवा दृश्य न हो। क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, राजतंत्र है। सूर्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को दिखाएगा। पिता का कारक है, ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, तीव्रता का कारक है। तो सूर्य को जब ग्रहण लगेगा, राहु से प्रभावित होंगे, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल रही है, तो ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है। और जब सूर्य ग्रहण में या चंद्र ग्रहण में ऊर्जा के असंतुलन का ही प्रभाव समाज पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, सारी व्यवस्थाओं पर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में उन राष्ट्रों में जहां पर ये दृश्य होगा, वहां पर चक्रवात, भूकंप, अत्यधिक बाढ़, तनाव की स्थिति, राजनैतिक व्यवस्थाओं में अस्थिरता की स्थिति, जैसे इंग्लैंड में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति, अमेरिका में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति, रूस में राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि सरकारी तंत्र का कारक ग्रह भी सूर्य है, और सूर्य राहु से पीड़ित होगा तो उसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा, सारी व्यवस्थाओं पर दिखाई देगा। लेकिन इसमें हमें भगदड़ नहीं मचानी है, इसमें हमें सतर्क रहना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हम ऊर्जा का बैलेंस, जी ऊर्जा को दिवाकर जी, कैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें इसमें सतर्क रहना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर सतर्क रहेंगे तो किसी भी तरह की विपदा जो है उसे टाला जा सकता है, और मन अगर अशांत रहेगा तो असमंजस में स्थिति जो है और बिगड़ सकती है। लेकिन प्रतीक जी, आप बता रहे थे कि क्योंकि इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है वो इस तरह की होगी कि जीवन में परेशानी ला सकती है। प्रतीक जी, ये 4 घंटे 25 मिनट का ग्रहण होने वाला है, तो क्या इसका असर 4 घंटे 25 मिनट ही होगा, या उसके बाद तक इसका असर रह सकता है, या उससे पहले भी इसका असर शुरू हो सकता है? वो 1 हफ्ते पहले से दिखाई देता है, और जो वो 4.25 घंटे की आप बात कर रही हैं अदिति जी, वो क्रूशियल होते हैं। कहते हैं वो उस समय इम्पैक्ट त्वरित देता है। तो त्वरित इम्पैक्ट इसीलिए कहा जाता है उस दौरान घर से ना निकले अगर बहुत बड़ा ग्रहण है और ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो। अदरवाइज मैं खुद कहता हूं आप बाहर जा सकते हैं, इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, इवन सूतक भी लग रहा है तो भी। लेकिन इस केस में जो ग्रह गोचर बना हुआ है, ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर अच्छी नहीं है। बृहस्पति अपनी अंतिम चरणों में की राशियों में है, सूर्य अपने अंतिम चरणों की राशियों में, जहां पे चंद्र राहु बुरी तरह से, राहु चंद्र और सूर्य को ग्रसित कर रहा है, पितृदोष के साथ साथ ग्रहण योग भी बना रहा है। तो निश्चित तौर पर यह अच्छा योग नहीं है। अब आपने प्रश्न किया कब से कब तक का असर, देखिए 1 हफ्ते पहले से कहा जाता है असर शुरू होता है। तो आपने ताइवान में इसकी बानगी देख ली। ताइवान में जो हुआ अनएक्सपेक्टेड था, और इतना विभत्स
कि हम सोच नहीं सकते थे। और सूर्य ग्रहण को कहा जाता है 2 पखवाड़े तक ये इंपैक्टफुल होता है। चंद्र ग्रहण 1 पखवाड़े, पखवाड़े का मतलब यहाँ ज्योतिष शास्त्र की नजर में पक्ष होता है। तो 28 दिन तक सूर्य ग्रहण का असर ज्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे सृष्टि वापस अपने को अकोमोडेट कर लेती है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन जो ये ग्रह का गोचर है, जो ग्रहों का ये चाल है, वो साफ दर्शा रही है ये 28 दिन कहीं ना कहीं, जैसा कि दिवाकर जी हमारे साथी ने कहा, बहुत सही बात कही, जो पश्चिम देश है अमेरिका, वहां सूर्य सत्ता का कारक है, सत्ता हिलेगी। इसी साल इलेक्शन भी हो रहे हैं, 28 दिन में आप देखेंगे कुछ नाम और आगे आएंगे। हो सकता है सिटिंग पार्टी जो मजबूत नहीं दिख रही वापस मजबूत हो जाए। इस तरह की उठापटक इंग्लैंड से लेके, आयरलैंड से लेके, अमेरिका से लेके साउथ अमेरिका तक खूब देखी जाएगी। सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, तो बार बार कह रहा हूं वहां पे इन कंट्रीज में कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है। तो अगले 28 दिन तक सचेत रहिए, 1 हफ्ते पहले से अगले 2 पक्ष तक सचेत रहना है। उन 4.25 घंटे ज्यादा से ज्यादा नारायण का नाम लें, सूर्य नारायण का नाम लें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, या ओम भूर्भुवस्सुः गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। और जो लोग नॉन इंडियंस हैं वो सिर्फ ओम का जाप करें। निश्चित तौर पर ये सूर्य आपको आरोग्यता देगा, आत्मबल देगा और आने वाली परेशानियों को हल्के से निकाल देगा। देखिए, ज्योतिष ये बिल्कुल नहीं कहता ये परेशानियां खत्म करी जा सकती है, ज्योतिष जस्ट गाइड है। उन चीजों को हल्का किया जा सकता है जो कि बहुत ही इंटेंसिटी से आ रही थी आपके साथ। तो बस ज्योतिष वही कर सकता है, ये उपाय वही कर सकता है।